हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएसएफ एचएससीएम और बीएसएफ एएसआई उसके बाद सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त, आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, धोखा देना। धोखा देना इस मुहावरे के लिए उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? तो यह जो धोखा देना है, इस मुहावरे का आप लोग को अर्थ बताना है। धोखा देना यानी कि छल करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कर्मठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो कर्मठ का जो विलोम होगा वह हमारा निष्क्रिय होगा। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जिसका कोई सहारा न हो, इसके लिए एक शब्द है। तो जिसका कोई सहारा न हो उसे हम लोग निराश्रित कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? तो रामायण जो है यह हमारा एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दुनिया में किसी का अगर नाम है तो उसे संज्ञा कहते हैं। और दुनिया में यह देखिए, अगर यह कोई भी शब्द दिया है वह दुनिया में केवल एक ही है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो सिंहावलोकन, तो सिंह प्लस अवलोकन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पीछे मुड़कर देखना। सिंहावलोकन का अर्थ है हमारा पीछे की ओर मुड़कर देखना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, वह बहुत बड़ा विद्वान है। वाक्य में विद्वान कौन सी संज्ञा है? तो वह बहुत बड़ा विद्वान है यानी कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी विद्वान हो सकता है। तो विद्वान तो एक दुनिया में नहीं है, बहुत लोग होंगे। तो विद्वान हमारी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, जलना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जलना शब्द में आप लोगों को उपसर्ग बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। तो जलना में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो जलना, जल, लना, लना में क्या होता है? तो देखिए दोस्त, यह जो जलना है इसमें मतलब कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन मतलब मिस्टेक है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। आप लोग इस तरह से इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कविता किस लिंग की संज्ञा है? तो कविता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक है या उभयलिंग है? तो आप लोग कविता में लिंग बताना है। तो कविता हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। तो मुंह की खाना मुहावरे का जो अर्थ है वह है हमारा हार जाना, यानी कि हार मानना। हार मानना, मुंह की खाना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, वह स्कूल जाता था। यह कौन सा काल है? तो वह स्कूल जाता था, तो मतलब पहले स्कूल जाता था। ठीक है, तो वह स्कूल जाता था, वह एक प्रकार का अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल तो है लेकिन उसमें भी अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो नीलोत्पल में कौन सा समास है? सबसे पहले दोस्तों, समास का विलोम शब्द हमारा व्यास होता है। ठीक है, तो नीला है जो उत्पल, देखिए दोस्तों यह जो उत्पल है यह कमल की पर्यायवाची है। ठीक है, तो नीला है जो उत्पल, तो है जो के समान मैं आप लोग को पहले से ही बता चुका हूँ।
कई जो हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में चल रहा था उसमें मैं आप लोग को बताया हूँ कि जिसमें है जो के समान मिलता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो नीला है जो उत्पल, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है मृत व्यक्ति के लिए उपयुक्त उपयुक्त एक शब्द है। तो जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके लिए एक शब्द बताना है, यानी कि दिवंगत हो चुका है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। तो जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे उनका जो मूल नाम था वह था हमारा धनपत राय। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा धनपत राय। अगला प्रश्न है न भूतो न भविष्यति किस अलंकार का उदाहरण है। देखिए दोस्त, अलंकार के हिंदी में 2 भेद होते हैं और संस्कृत में 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, उभयालंकार और अर्थालंकार। संस्कृत में होते हैं और हिंदी में शब्दालंकार और अर्थालंकार ही होते हैं। तो न भूतो न भविष्यति इस पंक्ति में जो हमारा अलंकार है वह अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हृदय विदारक दृश्य में अलंकार है। तो हृदय विदारक दृश्य इसमें जो दोस्तों हमारा अलंकार है वह भी हमारा अतिशयोक्ति ही अलंकार है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है तुम जाओ इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो तुम जाओ इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है। तुम जाओ इस क्रिया में मतलब एक प्रकार का आपको लग रहा होगा कि आज्ञा दी जा रही है कि तुम जाओ या आप जाइए। तो आज्ञार्थक यह शब्द है एक प्रकार का, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में जो दोस्तों हमारा सॉरी दोस्तों, समास में आप लोग को उपसर्ग बताना है, ठीक है। प्रतिदिन में जो हमारा उपसर्ग है वह है हमारा प्रति धन दिन होगा। तो दिन के पहले क्या लगा है प्रति, तो प्रतिदिन में हमारा प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है और जो प्रत्यय है वह शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मन शब्द का विलोम क्या है। तो मन शब्द का जो विलोम है हमारा वह अमन होगा, ठीक है, यानी कि मन से यानी कि अमन से। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है सुभाषित का सही अर्थ क्या है। तो सुभाषित का सही अर्थ जो है हमारा यानी कि सुभाषित यानी कि सुंदर रूप से कहा गया, यानी कि अच्छा से कहा गया। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अच्छा से कहा गया। अगला प्रश्न है दांव पेच किस खेल से संबंधित मुहावरा है। तो दांव पेच हमारा या दाव आप लोग को लग रहा है कि मतलब ये काटने वाला दाव नहीं, यह जो दाव होता है पहलवानी में लगाया जाता है, ठीक है। तो इस दाव को मारो उस दाव को मारो ऐसे मारो, मतलब वैसे लोग बताते हैं कि काला जंग धोबिया पाठ ये सब मतलब दाव लगाने होते हैं, कुश्ती में से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 21 रक्तदान शब्द में कौन सा समास है। तो रक्तदान शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त का दान, देखिए दोस्त यह जो शब्द है इसका पहले आप लोग को समास विग्रह करना है, ठीक है। तो रक्त का दान होगा। तो मैं आपको पिछले भी प्रैक्टिस सेट में यह बताया था कि जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, यह ट्रिक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। समास का जो विपरीत होता है वह व्यास होता है। अगला प्रश्न है प्रसाद किस साहित्यिक युग से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद, आप लोग को यह प्रसाद लिखा है तो नाम समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन यह जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम है।
आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पढ़े नहीं रहेंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो प्रसाद किस साहित्यिक युग से जुड़े हुए हैं? हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं यह हमारे छायावाद युग से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, छायावाद। अगला प्रश्न है, नयन का विलोम शब्द है। तो नयन का जो हमारा विलोम शब्द होगा दोस्तों, यानी कि जो देख सकता है नयन, दृष्टिहीन जो नहीं देख सकता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, दृष्टिहीन। अगला प्रश्न है, जो ज्ञात न हो एक शब्द में क्या कहलाता है? तो जो ज्ञात न हो दोस्तों उसे तो हम अज्ञात ही कहेंगे। जो ज्ञात न हो उसे अज्ञात ही कहेंगे। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अज्ञात। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, और इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग हमारे भाई कमेंट करके बता पाते हैं। कर्म का फल मीठा होता है, यह कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो यह आप लोग को बताना है कि यह भाववाचक है या लोकोक्ति है या संयुक्त है वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है। तो कर्म का फल मीठा होता है, यह कौन सा वाक्य है? तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए दोस्तों। और देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जो बंदेरी स्टडी के नाम से है, इस चैनल पर सही सही और सटीक जानकारी मिलती है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो और जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर से लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह 25 प्रश्न आप लोग को कैसा लगा? ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर से बताइए। तो चलिए हम यहीं इस प्रैक्टिस सेट को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।